सबसे खुशी की बात यह है कि हम लोग एक ही उम्र के हैं। ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। हम लोग सब नौजवान हैं, युवा हैं, इसलिए बोलता है जिधर जवानी चलता है उधर जमाना चलता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम लोग चाह रहे हैं कि कटिहार जिला में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से जिसका नेता हम लोग का है जितेंद्र राम मांझी, उनका बेटा जो चहेता है, युवाओं का धड़कन है, संतोष कुमार मांझी, उसके नेतृत्व में हम लोग पूरे कटिहार जिला में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी को गांव से लेकर प्रखंड से लेकर जिला को मजबूत करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और यह बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग जितने सारे लोग आए हैं इस कमेटी में, इस प्रखंड में या पंचायत में, जो भी लोग हम लोग जुड़े हैं, सब अपने अपने लोग अपने जगह अनुभवी आदमी हैं, संघर्षशील आदमी हैं, मेहनतकश लोग हैं। और मेहनतकश लोग जब एकजुट होता है तो बहुत बड़ा शक्ति का निर्माण करता है। जब शक्ति का निर्माण जब होता है तो किसी भी समस्या को हम लोग बेखौफ हल कर सकते हैं। हम लोग बहुत मजबूती से हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शक्ति का ही निर्माण, अलग अलग रंग, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, अलग अलग प्रखंड, अलग अलग गांव, सब हम लोग अलग अलग रंग रूप से मिलकर एक जो रंग बनने का काम कर रहे हैं, और उस रंग का नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। उसका नाम है हम। बहुत ही गर्व से हम ये बात को कहना चाहते हैं, बहुत ही फख्र से इस बात को हम कहना चाहते हैं कि कटिहार जिला में आपका बहुत सारा जिलाध्यक्ष हैं और ये लोग बहुत पैसे वाले हैं। चाहे वह बीजेपी का ले लीजिए, आरजेडी का ले लीजिए, जेडीयू का ले लीजिए, कांग्रेस का ले लीजिए, जितने सारे लोग हैं। लेकिन हम लोग हैं गरीब गुरुओं की पार्टी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एक ऐसा प्लेटफार्म है जो गरीब को बेटा को जगह देने का काम करता है। ये बहुत ही गर्व की बात है। राजनीतिक आज के तारीख में इतनी बड़ी कंपटीशन हो गया है कि किसी गरीब मजलूम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। जैसे साहब ने एक बात बोला कि हमने पार्टी बहुत दिन से किया, लेकिन लोगों ने हमको इस्तेमाल किया। अंग्रेजी बोलता है यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल करो और फेल दो। हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हाँ, हो सकता है काम करने के दरमियान भूल भटकान हो सकता है, गलती हो सकती है। इससे यह नहीं होता है कि आप जो है काम छोड़ दीजिए। नहीं, जहाँ से आपका झगड़ा लड़ाई, वहाँ से ही प्यार आपका, वहीं से मोहब्बत बढ़ेगा, वहीं से निखार होगा। लेकिन मिशन हमारा क्या है? हमारा उस मिशन पर अगर हमारा ध्यान दें और उस मिशन को अगर हम लोग पूरा करना चाहते हैं कि हमारा अपने समाज उस लड़ाई में हम लोगों का भी एक ठीक साबित हो और हम लोग का भी थाना, ब्लॉक, कोर्ट कचहरी, डीएमएस भी हम लोग की बात सुने और हम लोग का भी लोगों का सम्मान मिले समाज में। इस लड़ाई को अगर हम लोग सही मायने में दिल से अगर चाहते हैं तो यह पार्टी से बेहतर कोई पार्टी नहीं दे सकता है। ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ही दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दे सकता। हम क्योंकि राजनीतिक परिवार से, मेरा पिताजी ऑलरेडी 15-20 साल से राजनीति किया, माले में किया, बहुत सारे ऐसे पार्टी में किया, आरजेडी में रहा, बहुत सब जगह लेकिन रहा, लेकिन अहोदे में काफ़ी कंपटीशन हुआ क्योंकि दलित दलित को हमेशा शोषण करने जाता है। मुखिया इस बात से जान रहा है। ऐसा नहीं, दमदार लीडर है, बहुत मजबूत है, कई बार 3 बार विधायक बनाने का काम किया है। हम लोग राजनीति को भली भांति समझते हैं और हम लोग का एक मंशा है। हम लोग चाहते हैं कि जो शोषित समाज है, जो वंचित समाज है, जिसको कभी समाज ने वैल्यू नहीं दिया, अगर आप राजनीति करने जाते हैं तो आप कहीं काम का बगल का बोलते हैं, देखो ना फलना का बेटा नेता बन गया। ऐसे लोगों को जवाब देने की जरूरत है। कैसे दीजिए जवाब? ये जवाब देने का समय आ गया है। आप जब भी काम करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, राशन कार्ड, एपीएल, बीपीएल, इंदिरा आवास, शौचालय, जमीन, लाल कार्ड, आप जिसका बात करते हैं तो आपको बोलेगा कुछ लोग कि देखिए नेतागिरी शुरू कर दिया। अगर हक मांगना नेतागिरी है, मैंने जवाब देता है, मैं जवाब कई बार दिया कई लोगों को कि अगर हक मांगना अगर नेतागिरी है तो यह नेतागिरी मुझे पसंद है। अगर हक मांगना नेतागिरी है, अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो उस हक के लिए लेकिन यह हक अधिकार हम लोग संगठित रूप बनने जा रहे हैं। और यह संगठित रूप अगर आज हम लोग हम के रूप में हैं, यह हम एक दुर्गा की बात है। आप प्रखंड अध्यक्ष बन गए, मैं जिला अध्यक्ष बन गया, कोई जिला महासचिव बन गया, कोई जिला सचिव बन गया। आप किसी पार्टी में ट्राई करके देख लीजिए, आपको दरवाजे में घुसने नहीं देगा। सर यह हकीकत है कि नहीं? ये राजनीतिक कंपटीशन है। इस कंपटीशन की दौर में हम पार्टी की कंपटीशन कटिहार जिला में आ गए हैं। ये मेरा चैलेंज है, हमारा हम लोगों का चैलेंज यह होना चाहिए कि कटिहार जिला में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोई पार्टी है जो ईट से ईट बजाने का काम करता है। ऐसा पार्टी बनाने की जरूरत है। ईट से
चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, कोर्ट हो, कचहरी हो या फील्ड हो, मैदान हो, धरना प्रदर्शन कहीं पर भी इस मॉडल को हम बनाना चाहते हैं। ये मेरा सपना है। रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में बुद्ध भगवान लेखक जान रहे होंगे आप लोग इस लेखक का नाम। तुम्हारा पता होगा आपका अगर कोई बात नहीं कोई सुनता है तो आप अकेले चलिए। जब आप अकेले रास्ते में निकलिएगा तो कार आपके पीछे बनते जाएगा, लेकिन आपका इरादा होना चाहिए। एक बात बताइए, हम मोहन भाई विचार विमर्श कर रहे थे कि मोहन भाई हम लोग आखिर इतना दिन अलग अलग पार्टी में काम किए हैं, आप लोग भी बहुत सारे पार्टी में काम किए होंगे। हम लोग बोलते कि इस उम्र में राजनीतिक में हम लोगों का आज अगर समाज की लड़ाई को अगर लड़ते हैं तो थाना नहीं सुन रहा है, ब्लॉक नहीं सुन रहा है, नेता का वैल्यू नहीं दे रहा तो जनता का बात छोड़ दी। तो हम लोग राजनीति करना है तो जब तक अगर हमारा समाज का इंसाफ हक अधिकार का लड़ाई में अगर हम लोग को सपोर्ट नहीं मिले, मजबूती नहीं मिले तो हम लोग क्या करेंगे। एक प्लेटफार्म की जरूरत है, इस प्लेटफार्म की तलाश की जरूरत है। हम लोग चला जाए आरजेडी में चलते हैं। आरजेडी में पहले से बड़े बड़े स्टाफ में बैठा हूँ, 50 रुपए का मालिक है। संगीता देवी कटिहार जिला का अध्यक्ष है, पेट्रोल पंप है इसका। क्या मतलब है कि कितना सब वो ऐसे लोग हम लोग जदयू चल जाइए, जदयू चल जाइए। तो हमारा ये कहना है कि मोहन सर से जब ये बात हम लोग की गुफ्तगू की, बहुत सारा मसला किया, हम लोग एक पार्टी की जरूरत है, की जरूरत है, ऐसा पार्टी खोजा जाए जो सही मायने में गरीब गुरबा के काम करता है। आप एक बात बताइए, आज के तारीख में नेताजी शहर समाज में जितना राम नाजी पैदा हुआ, मुसर समाज में आप लोग आपका गांव का बगल में कोई मुसर समाज होगा, दलित समाज होगा, उसमें खास करके महादलित मुसर समाज होगा, देख उसका क्या स्थिति है, बहुत भयानक। उस समाज का बेटा जीतन राम मांझी कितनी मेहनत करके वो बिहार का मुख्यमंत्री बना और भारत का वर्तमान उद्योग मंत्री है। इतना दूर पहुंच गया, सोचिए इसका जीवन का क्या होगा, क्या होगा। इसीलिए उसने ये पार्टी का पहला इसी में मकसद है कि जीतन राम मांझी को कौन जानता है। जब अगर नीतीश कुमार से कुर्सी से नहीं हटाता तो उसको सवाल पैदा होता, उसको जलील करके हटा दिया गया। उसने प्रण ले लिया गरीब गुरबा का बेटा मैं हो सकता हूँ, तो आइंदा दिन में राजनीतिक स्तर पर किसी गरीब गुरबा का बेटा सब जलील होने नहीं देगा। उसकी हिंदुस्तानी मोर्चा चलाया। अब लोग बोल रहे हैं कुर्सी लगा के पेट बाबू साहब में कर रहे हैं ना, लग रहा है अपना अपन लग रहा है ना। यही है क्या, यही है मोहब्बत। किसी को जिंदा रखना है जो हर जगह नहीं मिलता है। यही समाज में हम लोग को लेकर चलना है, चाहे पंचायत का अध्यक्ष हो या प्रखंड का अध्यक्ष हो या जिला के कार्यकारिणी सदस्य हो, एक ऐसी भाईचारा मजबूती कायम करके जिला में काम करने की जरूरत है। इसलिए हम यह कहेंगे कि आज के तारीख में कि जिस तरह से गुदरी का लाल जीतन राम मांझी हुआ, क्या कटिहार जिला में इतने हम लोग गरीब गुरबा हैं। जैसे बोला आरिफ भाई के गांव में भी शेर होता है, बिल्कुल होता है। रात में भी आग होता है, चूल्हा से रात को फेंक देता है महिला लोग, उसमें भी आग होता है नहीं दिलीप भाई, बिल्कुल होता है। तो वो राख को हमको तलाशना है, उस गुदरी के लाल को तलाशना है। कितना लोग आएंगे, कितना लोग जाएंगे, आना जाना है, या यहाँ पर कोई बांधा हुआ कोई नहीं है। लेकिन मेरा यह कहने का मतलब है कि जिसका मिशन है कि हम अपने जगह पर जलील हो रहे, सर हम घर से चौक में जाते हैं उनको वैल्यू नहीं दे रहा, क्या कमी, क्यों वैल्यू नहीं दे रहा है। ब्लॉक में जाते हैं सब धमका लेता है, एक जाति आवासी हमसे नहीं बन रहा है। ये जो हालात है, इसलिए अपने आप में लीडरशिप पैदा करना, अपने आप को मानना होगा मैं हूँ नेता। जब अपने आप पहले नहीं मानिएगा तो दूसरा आप लोग नेता क्या मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। इसलिए अपने आप को नेता मान लेना है और अपने घर वाले को भी लगना चाहिए कि मेरा बेटा नेता है। अगर आपका घर वाला ही अगर पूछ दे आपका बेटा डेली गमछा पहन के कहाँ कहाँ जा रहा है, काम में क्या कर रहे, क्या बोलिए। लड़का तो समझा के परेशान है, लड़का तो समझा के परेशान है, वो क्या जो करता हमको भी समझ में आया। इसका मतलब आप घर में समझा नहीं पाए। आपका चरित्र क्या है, आपका घर का लोग को जानना चाहिए।
कि दीपक क्या काम करता है, वो राजनीतिक करता है, किस पार्टी में काम करता है, क्यों करता है, किसके लिए करता है, ये घर का सदस्य को मालूम तो होना चाहिए जी। बहुत ऐसे लोग हैं जो घर में नहीं जाते। मैं यही नहीं करूँगा आप लोग नहीं, आपके सारे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि घर के लोगों को यह मालूमात होना चाहिए कि मेरा बेटा समाज के लिए राजनीति करने का काम करता है, उस पार्टी का नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। यह समझ आनी चाहिए। जब अगर हम घर में नहीं समझा पा रहे तो समाज का लोग कैसे जुड़ेगा? ये सब कमी खामियां को हम लोग को दुरुस्त करने की जरूरत है। साथ ही अभी हम लोग जो मिशन पर काम कर रहे हैं वो सदस्यता अभियान 50,000 का टारगेट है आपका। 50,000 सदस्यता अभियान को भी पूरा करना है। जैसे अलग अलग प्रखंड के अध्यक्ष ने बोला तो मैं सब 10,000 बनाऊंगा, मैं 5,000 बनाऊंगा, मैं 2,000 बनाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, और इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। लेकिन यह पार्टी कटिहार में आपका जीरो अवस्था में है। आज हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग को पार्क में बैठना पड़ता था, मिर्चावाली पार्क में। दिलीप सर आइए पार्क में बैठे, बोलते थे कि नहीं, आइए राज सर। तो पार्क वाला सिस्टम खत्म। तो ये जो आप घर में बैठे हैं, गर्मी तो लग रहा होगा, पंखा भी हो जाएगा, आने वाला दिन में लगाएंगे, लाइन तन कलेक्शन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी ये चीज़ है कि कटिहार जिला में हम लोग का बिना पूंजी पधा का आज आपका ऑफिस मिल गया। खुशी की बात है कि नहीं? ये आप बोलिए कि कैसे बन गया? तो ये आपका व्यवहार और सर्किल के जरिए बना, जिसमें पप्पू दा और नंदलाल चाचा का और यहाँ का बहुत बड़ा योगदान है इस ऑफिस दिलाने में। ऑलरेडी लीडर है, ऑलरेडी लीडर है, 2 माला बिल्डिंग है, LIC का सीनियर लीडर है, और IAS का तैयारी करके वो छोड़ा हुआ व्यक्ति है। IAS जो DM होता है, 1 घंटा इंग्लिश बोलेगा। ऐसे लोग बोलते हैं दीपक जी गरीब गुरबा की पार्टी, हम तो ऑलरेडी बाम से जय भीम बोलने वाले हैं, मेरा नेता बाबा मिश्राम है। लेकिन आप लोग काम कर रहे हैं, गरीब गुरबा की काम कर रहे हैं, तो गरीब गुरबा कौन है? यही SC ST OBC दलित आदिवासी है। तो हम सपोर्ट करेंगे। कटिहार जिला में अगर कोई सपोर्ट कर रहा था, कम बात नहीं है सर। कौन करेगा सपोर्ट? सब दबाना चाहता है। तो पार्टी को खड़ा करना है। ये जितना चीज काम हो रहा है, ये आप लोग को गंभीरता से सोचनी चाहिए कि जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, कहीं पर भी आप लोग अगर काम कर रहे हैं, आप लोग कहीं ना कहीं पार्टी को बनाने का काम कर रहे हैं। अभी पार्टी का कोई जनाधार नहीं, पार्टी का समझ लीजिए कुछ नहीं। खेत में हम छीट रहे हैं बिछन, कितना बिछन सड़ जाएगा, कितना बिछन उड़ेगा। तो ये स्टेज पर है। जैसे नामक सर बोले एक बार कि हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बुनियादी स्तर पर काम कर रहे हैं बिल्डिंग का। बुनियादी स्तर मतलब ये जो कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम के अंदर वाला भाग देख पा रहे हैं सर? अंदर वाला भाग देख पा रहे हैं? अंदर में हम ये कॉलम होगा कि नहीं होगा जी? तो अंदर वाला काम हम लोग कर रहे हैं। ऊपर वाला देखेगा सब, लेकिन अंदर वाला काम हम लोग कर रहे हैं। और अंदर वाला मजबूत अगर जिस दिन हो जाएगा तो बिल्डिंग जो रहेगा मजबूत। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मनोज गुरु भाई ने बहुत बड़ी लीडरशिप है, विधायक का कैंडिडेट लड़ चुका है कानपुर से, जदयू बहुत दिन लंबे समय से काम किया है। पटना गए दोनों आदमी, मोहन सर गए, टिकट हम लोग दिलाया, क्या सर काफी संघर्ष किया है। हम लोग ऑलरेडी चुनाव लड़ा हुआ आदमी, और ऑलरेडी अभी आदिवासियों का जितनी बड़ी टीम है कटिहार में, वो ऐसा गांव नहीं है जहाँ पर सब नहीं है। काफी लड़ाई भी लगातार। ये जो आपका कौन कॉलोनी था सर? ये अफसर कॉलोनी में जो घटना हुआ, सब लोग ने लड़ाई को लड़ा और फतह किया, जीता भी। जेन्युइन लीडर है। ऐसे ऐसे लोगों से हम लोगों की एक टीम को बनाना है। इसीलिए हम लोग यह करते हैं कि जब हमारी पार्टी की बुनियादी स्तर है, अभी यहाँ पर कुर्सी चाहिए, बिजली का कनेक्शन करना है, चेयर चाहिए, आपके यहाँ गैस सिलेंडर लगेगा, तभी ना लगेगा ऑफिस की तरह। यह सब कैसे होगा? यहाँ पर भले आप जिला का अध्यक्ष हो सकते हैं, भले आप प्रखंड का अध्यक्ष हो सकते हैं, जिला कमेटी का हो सकते हैं, लेकिन हमारा हमेशा दृष्टि शुरू से बोलते हैं कि अभी हम लोग एक लेवल से हैं, एक फ्रेंड सर्किल है, एक दोस्त हैं। और यह सीमा पद को भूल कर ये समझिए कि सही मायने में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को कटिहार में एक मॉडल बनाना है। जो आप सोच लीजिएगा तो सही मायने में आपको संकोच काम करने में नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। ये सोचना पड़ेगा और ये चैलेंज के रूप में लेना होगा कि हमको दिखाना पड़ेगा। आप एक बात बताइए, कटिहार का राजेंद्र स्टेडियम में अगर पंडाल बनेगा तो बैठेगा कौन? कौन बैठेगा? ऐसा बताइए। आप ही लोग ना बैठिएगा, हम ही लोग ना बैठेंगे।
और उसके जो नीचे हजारों जनता रहेगा तो किसका रहेगा? आप ही का ना रहेगा, हम लोग का ना रहेगा क्या? महेंद्र साहब हमारे समाज महेंद्र साहब मंच पर तो नेता आप अभी यहाँ से हैं, कल आप मंच पर रहेंगे और हजारों नीचे जनता आपका रहेगा। वो नजारा देखिए, ये मत देखिए कि चौक पर जाने की आवाज़ कौन नहीं सुन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी ब्रांड बना हुआ है, पूरे पार्टी देश में हलचल कर रहा है, पूरे देश में। आंध्रा में सदस्यता बन रहा है, झारखंड में बन रहा है, यूपी में बन रहा है, केरला में बन रहा है। पार्टी बैठ के नहीं है, पार्टी पूरी देश में काम कर रही है, पूरी बिहार में काम कर रही है पार्टी। लेकिन हमारा जिम्मेवारी है कटिहार का, आपका जिम्मेवारी है प्रखंड का, किसी का जिम्मेवारी पंचायत का। जिस तरह से नेता हमारा काम कर रहा है तो हमारा भी ये काम बनता है कि हम लोग अपना जिला प्रखंड पंचायत में काम करें। इसीलिए बहुत सारी बात है, हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग का सहमति हम ये चाहेंगे कि ऑफिस को लेकर, सदस्यता अभियान को लेकर जो मोहन सर ने आप लोगों से हमसे आने से पहले जो बातचीत हुई है, हम मोहन सर से कहेंगे इस पर आप विस्तार से बात करें। और यह कभी भी मन में मत सोचिए मेरा दोस्त, मेरे भाई, मैं कहता हूँ दिल से, मैं कोई अलग आदमी नहीं हूँ, मेरा भी जज्बात जुनून है। बोलते बोलते मेरा जो है मन रोने लगता है, ये सही मायने में बोलता हूँ कि आने वाला दिन में कटिहार में अगर ये बीम का काम नहीं किया, मसाल अगर नहीं बनाए तो बोल देते हैं आने वाला दिन में या किसी भी तरह से कोई भी नौजवान का सवाल करिएगा कि हाँ दीपक साहब जो बोले थे नहीं किए। या आप तमाम लोगों के साथ सहयोग से होगा, आप लोग ही वो हैं जो आप लोग कर सकते हैं। जो खोया हो मान सम्मान था वो वापस आएगा। कहाँ जाइएगा? आपने राजनीति किया है क्या सर? आपने राजनीति नहीं किया, आपको जो अनुभव है शायद हमको नहीं है। लंबे समय से 1990 में जो विधायक हुआ करता था डॉक्टर विश्वनाथ साहब काम नहीं किए, आपने बहुत काम किया। दिलीप सर बहुत लंबे समय से काम किया। हम लोग यहाँ पर समझ लीजिए कि लगान फिल्म देखे हैं ना? कौन कौन लगान फिल्म देखे? ऊपर हाथ उठाए तो क्रांति देखे देखे लगान फिल्म, लगान पिक्चर देखा है? लगान फिल्म देख लेना मस्त। लगान फिल्म का ही हम लोग का रोल है। लगान फिल्म का कोई नेंगड़ा रहता है, कोई लूल्हा रहता है, तो किसी को बैटिंग करना नहीं आता, किसी को बॉलिंग करना नहीं आता, किसी को फील्डिंग करना नहीं आता। अंग्रेजों के खिलाड़ी, बहादुर खिलाड़ी जो अंग्रेज टैलेंटेड खिलाड़ी के साथ उसका भिड़ंत होता है कि आप हरा दीजिएगा तो आपका कर्जा खत्म। और उसने चैलेंज स्वीकार कर लिया आमिर खान और लड़के जीता और इनको हराया। ये चैलेंज है। बताइए सर, कटिहार में राजनीति करना कितना टफ है? आपसे तो कोई ज्यादा जानते ही नहीं, कितना टफ। और हृदयगंज में हम लोगों ने ऑफिस का निर्माण किया जिसमें नंदलाल चाचा का बहुत बड़ा योगदान है। कभी नहीं भूलेंगे इस बात को, सही बात है, बहुत बड़ा योगदान। हम चाहेंगे कि इस कार्यालय को आप सभी लोगों का सहयोग से आएंगे, रहेंगे, जाएंगे, बात करेंगे, यही से ताकत होगा, पार्टी फैलेगा, मजबूत होगा। और बहुत ही जल्द हम लोग का मेन मकसद है सदस्यता अभियान। और सदस्यता अभियान अगर हम लोग जिस दिन 50,000 कर लेंगे तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि कटिहार जिला 1 नंबर में होगा और आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। क्योंकि जब आप 50,000 कंप्लीट कर देंगे तो आपका कटिहार से कोई भी बंदा जब मंत्री के आवास में जाएगा स्वागत होगा। आपको बोलेगा, संतोष कुमार मांझी हम लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बोलेगा आप कटिहार जिला का नौजवान बोलेगा। इसलिए सदस्यता अभियान बनाना जरूरी है और राष्ट्रपति कार्यालय को चलाना, कार्यालय चलाना ये हम सबको नेतृत्व में है। अभी इसको हम लोग कार्यालय कैसे चलाएंगे, कैसे खर्चा बनेगा, कैसे बजट आएगा, रूम रेंट कैसे देंगे, टोटल इस सबको चिंतन मंथन करके आप लोगों से सहमति लिया जाएगा। हम इतना ही बात कहेंगे। अगर इस बात को आप लोग गंभीरता से लें और हम चाहते हैं कि आने वाला दिन में हम लोग जरूर सक्सेसफुल कामयाब होंगे। और बहुत ही जल्द हम लोग जनवरी में जो है बड़े साहब का कार्यक्रम हम लोग कोढ़ा में लेने वाले हैं, जिसके लेकर हम लोग का बातचीत चल रहा है। प्रभारी से बातचीत हो चुकी है इस मसले पर। और साथ ही हमारा मुखिया जी के बारे में हम ये बोल देना चाहते हैं कि अभी जिला सचिव हैं और वर्तमान के 10 साल मुखिया रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। और ऐसे लोग पार्टी में आने से काफ़ी मजबूती हम लोग का बनेगा और अपने क्षेत्र का काफ़ी चला चतुर आदमी है। हम चाहते हैं कि इनामुल सर और मनोज सर के लिए और हमारे भाई साहब क्या नाम बोले, रफीक भाई, आपका वजीर भाई, ये तमाम लोगों के लिए जोरदार ताली। हम लोग चाहते हैं कि ये बुनियादी स्तर को हम लोग मजबूती करके आने वाला दिन में मकाम को हम लोग पूरा करें। इसी चंद बातों के साथ हम अपना बात को ध्यान देना चाहते हैं। आप लोगों ने हमारा बात को सुना, धन्यवाद।